तारीखी यूनिवर्सिटी है जिसमें तालीम का आगाज़ सारी दुनिया में सबसे पहली मरतबा उर्दू ज़बान में किया गया था। आज उर्दू के कोई प्रोफेसर नहीं हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में हूं धूम हमारी ज़बान की है। दाग दहलवी का मारूफ शेर उर्दू की महफिलों में अक्सर कहा जाता है। उर्दू की तरक्की में हैदराबाद और ख़ासकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का अहम रोल रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जहां का ज़रिए तालीम उर्दू था। यूनिवर्सिटी में साइंस आर्ट्स के अलावा प्रोफेशनल कोर्सेस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून की तालीम भी उर्दू में दी जाती थी। इंडियन यूनियन में रियासत हैदराबाद के इंजमाम के बाद यूनिवर्सिटी से उर्दू ज़रिए तालीम को ख़त्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में उर्दू एक शोबे तक महदूद हो गई है। अब शोबे उर्दू में कोई प्रोफेसर नहीं है, गेस्ट लेक्चर्स से काम लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में गुज़श्ता 25 साल यानी 1997 से रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के जरिए एक भी तकर्रुरी अमल में नहीं लाई गई। यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में 19 तदरीसी पोस्ट खाली हैं। आर्ट्स कॉलेज, निज़ाम कॉलेज, कोठी वुमेंस कॉलेज, सिकंदराबाद पीजी कॉलेज शामिल हैं। हैदराबाद को उर्दू का शहर कहा जाता है, लेकिन आज हैदराबाद और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चिराग तले अंधेरा दिखाई दे रहा है। तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के वजूद को खतरा है। उर्दू वालों के लिए यह लम्हे फिक्रिया है। तहरीक तेलंगाना के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अहम रोल अदा किया। तश्कील तेलंगाना के बाद उर्दू हल्कों में उर्दू के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा तो दिया है, लेकिन यह दर्जा सिर्फ कागज तक ही महदूद हो गया है। तेलंगाना हुकूमत पर अक़लियतों और अक़लियती इदारों को नज़रअंदाज करने के मुसलसल इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। तेलंगाना काबीना में एक मुस्लिम वजीर हैं, लेकिन उनके पास अक़लियती बहबूद का कलमदान नहीं है। रियासती वजीर गुज़श्ता 7 सालों से अक़लियती मसाइल को हल कराने में नाकाम हैं। हुकूमत के साथ साथ उर्दूदा हजरात को भी लापरवाही इसमें शामिल है और उर्दू को बचाने के लिए हुकूमत के साथ साथ उर्दू वालों को भी आगे आने की तो ज़रूरत है। तो ये सूरत हाल है उर्दू और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, और जनाब अय्यूब अली खान, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों का खैर मकदम है। अंसारी साहब, आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, आपने उर्दू की कई तहरीकें लड़ी हैं, उर्दू के ताल्लुक से काफ़ी आपने लड़ाई लड़ी है। आज खुद उस्मानिया यूनिवर्सिटी जिसका ज़रिए तालीम उर्दू रहा है, उसको उर्दू को और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के उस ज़रिए तालीम को जो है ख़तरा है उसके वजूद के लिए। क्या वजह है कि रिक्रूटमेंट 25 साल से नहीं हो पा रहा है उर्दू के शोबे में? ये एक माने में बोला जाए तो हुकूमत की लापरवाही है, हुकूमत की उर्दू के साथ नाइंसाफी है, पहली पॉइंट जी। दूसरा पॉइंट पर यूनिवर्सिटी में जो इख्तिदार पे जो वाइस चांसलर रहते हैं उसको उर्दू को नजरअंदाज किया गया। खास उसमें एक मुसलमान वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने भी उर्दू के साथ नाइंसाफी किया। उसके बाद जो डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर थे उर्दू के साथ इस तरीके से बर्ताव किया कि उर्दू उनका पेशा नहीं है, उर्दू के वास्ते अपन जिंदगी लगाना है ऐसा कुछ नहीं है। उनका नौकरी कर लिया, चले गए बाहर, ऐसे सिचुएशन में उर्दू का खात्मा हो रहा है। लिहाजा हालांकि इन लोगों का काम है, उर्दू का रोटी खाते हैं, उर्दू के बारे में कहीं भी ना बात करते हैं जी। और कभी भी ये 25 साल में आप जैसा बोले 1997 हमारा रिक्रूटमेंट के बाद एक भी रिक्रूटमेंट, 3-4 रिक्रूटमेंट हो चुके हैं। उसमें एक वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान भी था जी। लेकिन बदकिस्मती उर्दू की यह है कि आज मुसलमान ही, अगर गवर्नमेंट तो पहले से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और उर्दू को अगर मुसलमानों को जबान के लिंक लगाते हुए उर्दू को भी तबाह करना, इसके उर्दू डिपार्टमेंट ही नहीं, उससे पहले मॉडल स्कूल बोल के था यूनिवर्सिटी में, उसमें उर्दू डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट बंद किया गया था जी। लेकिन ये जब उर्दू डिपार्टमेंट वालों के उनके जेरे इसमें लाया गया था, तो लेकिन उन लोग कोई भी ऐसा नहीं पकड़ा लेगा। जैसे लास्ट टाइम रिसेंटली अक्टूबर में जो रिसर्च रिटर हुए है वो ऐसे प्रोफेसर भी उनको पकड़ा ले,
लिहाजा हम जैसे लोग जो है उर्दू के फिक्र इसलिए हमारे को है कि हमारी मादरी जबान है। देखते देखते हमारे मादरी जबान को खत्म होते हुए नहीं देखते। नहीं अंसारी साहब, ये सिर्फ उर्दू के ताल्लुक से ही है या दूसरी लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, जबान की अगर हम बात करें, चाहे वो तेलुगु हो, हिंदी हो, अरबी हो या दूसरी जो जबानें हैं जो लोग दूसरी सरकारी जबान के तौर पर पढ़ते हैं या रीजनल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ते हैं, क्या उनके साथ भी यही रवैया है या सिर्फ उर्दू के साथ ये रवैया है? उर्दू के साथ तेलुगु में रिक्रूटमेंट अच्छा है, तेलुगु में जबरदस्त चलता है और इंग्लिश में कभी भी फिलअप होते रहते हैं, कभी भी पोस्ट आते रहते हैं, तेलुगु में भी आते रहते हैं। उसके साथ अब अरबिक में भी यही हाल है, तकरीबन अरबिक भी खत्म होने के कतार पे है। जो 2 प्रोफेसर है वो 2 प्रोफेसर भी अगर रिटायर हो गए तो कोई परमानेंट, इसमें उर्दू में भी अब कोई परमानेंट स्टाफ नहीं, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के भी नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम टीचरों से चलाया जा रहा है। और आज प्रिंसिपल जो आजकल के प्रिंसिपल इंचार्ज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जी, इसमें यानी शोबे में कोई है ही नहीं अब उर्दू का जिम्मेदार शख्स। पार्ट टाइम टीचर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के साथ चलाया जा रहा है और पार्ट टाइम टीचर्स को और एम्प्लॉयज को जो है इसलिए उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं रहता क्योंकि उनको पढ़ा लेना चलेना रहता। जो हमारे रेगुलर टीचर हैं वो कुछ नहीं कर सके, होने से आज उर्दू का हाल बदतरीन हालत में है जी। तो अब ये जो जिम्मेदारी है किस पर आयद होती है, कौन आगे बढ़े उर्दू की इस लड़ाई को लेकर? उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा शख्स जिम्मेदार है जो जबानों के लिए लड़ाई लड़े, चाहे वो उर्दू हो, तेलुगु या हिंदी हो? ये अगर ये देखा गया तो क्योंकि पहले से भी ऐसा माहौल बनाया गया कि उर्दू को मुसलमानों से लिंक किया गया। ये गवर्नमेंट लेवल पे जिसके खसूसियात है जी, वो लोग उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इमीडिएट गवर्नमेंट से मुतालबा करके नोटिफिकेशन दिलाना चाहिए क्योंकि 19 पोस्ट है जी, उसमें प्रोफेसर के 4 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के 10 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पोस्ट है जी। ये 19 पोस्टों में से कम एक यूनिवर्सिटी के रूल्स के साथ एक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में रहना तो मिनिमम 6 स्टाफ मेंबर्स होना चाहिए जी। वो स्टाफ मेंबर्स को अपॉइंटमेंट कराना जरूरी है क्योंकि जो ऑलरेडी जो परमिशन दिया गया है यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र तेलंगाना ने 1061 पोस्टों में उसमें उर्दू का पोस्ट नहीं है। हालांकि इसमें रहना चाहिए था जी। इसका जिम्मेदार कौन है? उर्दू डिपार्टमेंट खुद है। डिपार्टमेंट के लोग इसको कोई किसी टाइम पे भी उसको परस्यू नहीं करा गया जी। यानी उर्दू डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं जो रिटायर हुए हैं अब तक, क्या उनकी तरफ से अपने टर्म में अपने वक्त में कोई नुमाइंदगी की गई थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में या सरकार से? नहीं किया गया था। मैंने भी कितने की बार से कहा गया था कि अरे आप लोग कुछ करे तो हम पीछे रह के कुछ कर सकते बोले तो कोई भी। अब ऐसा है अपने सीटा अपने चेयर को बचा लेके अपने हिसाब से अपना धंधे चलाने का चक्कर कर दिया क्योंकि मैं ये बात बहुत अफसोस से कहना चाहता हूँ कि अपने धंधे चला लिए लेकिन उर्दू के बारे में कभी भी उन्होंने आगे नहीं बढ़े जी। इसलिए आज उर्दू का हाल साथ। लेकिन केसीआर सरकार को उर्दू का जो है बहुत ही वो उर्दू के बड़े बड़े दावे करते हैं, अक़लियतों के लिए काम करने के दावे होते हैं और उर्दू में इतनी अच्छी गुफ्तगू होती है असेंबली में, तो क्यों नहीं सरकार को जो लोग रिटायर हो चुके हैं, कम से कम जिन्होंने उर्दू का पैसा खाया है, उर्दू की नौकरी से उन्होंने अपना रोजगार चलाया है, वो लोग क्यों अब कम से कम अब एक वफ्द की शक्ल में सरकार से नुमाइंदगी क्यों नहीं करते, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं करते सरकार से? मैं इसलिए अभी बोला था ना, उनके पेट भरने के सिवा नहीं, अब तो रिटायर हो गए ना वो लोग। हाँ रिटायर हो गए, लेकिन उनका अब सरकार की जब बात करेगा तो केसीआर जो है खाली झूठा बात करने के सिवा कौम के उर्दू के बारे में या मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं था। इलेक्शन आया तो वो चीज के बारे में नहीं, लेकिन इसमें पहली गलती तो उर्दू वालों की नजर आ रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं। बेशक आप जो कह रहे हैं उर्दू वालों की गलती है। क्योंकि उर्दू वाला सरकार के पास जाएगा नहीं, नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, तो सरकार का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। नहीं, सरकार का बेकसूरी नहीं बोल सकते, कसूर है, लेकिन उर्दू वालों का 100% कसूर है। ठीक ठीक ठीक। उर्दू के जो दानिश्वर भाई है, जो भी है, ठीक, प्रोफेसर्स भी थे, जो भी थे, अपना कम से कम मेरा उर्दू के साथ में कुछ ना इंसाफ करने के वास्ते आज कम से कम आज तो भी जाके ठीक आज हमारे साथ
सीनियर जर्नलिस्ट अय्यूब अली खान साहब भी है। अय्यूब अली साहब, जिस तरह से प्रोफेसर अंसारी ने कहा कि उर्दू वालों की 100% गलती है, लेकिन सरकार भी मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। जहां उर्दू और अकलियतों को काम को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, बावजूद इसके सरकार भी नजरअंदाज करती है। कैसे देखते हैं आप इस इशू को? अब उर्दू ही खत्म हो रही है उस्मानिया में। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मगर मैं आवाज मेरी अगर आ रही है तो मैं कहूं जी, मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, वो वैसा ही है जैसा पहले देखे थे आप? जी बिल्कुल जी। जिलानी साहब, ये जो मामला है थोड़ा हमको पीछे जाके देखना है। अब तक जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हुए हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, वो हमारे सुलेमान सिद्दीकी साहब जिस जमाने में वाइस चांसलर थे जी, 2007 की बात है शायद, तब कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए थे जी। फिर उसके बाद में 2013 में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए। बिल्कुल। तो इन जनरल उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स नहीं है। ठीक। अब इसमें वो डिपार्टमेंट्स जिसमें मुसलमान उमूमन दिखाई देते हैं आपको, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसा आपके फारसी है जी, आपके इस्लामिक स्टडीज मिक्स्ड है जी, अरबिक है, उर्दू है, ये तीनों लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। पर्शियन बिल्कुल हटा दी गई। अब पर्शियन के लिए तो कोई आदमी है नहीं, वो डिपार्टमेंट है या नहीं है उसके बारे में भी नहीं मालूम। तो ये एक जनरल सिचुएशन देखने की जरूरत है अपने को जी, कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, और क्या ये सिर्फ उर्दू के साथ नाइंसाफी है या उस्मानिया यूनिवर्सिटी एज सच उसके साथ नाइंसाफी है जी। मेरा ये मानना है कि जो हमारी केसीआर की गवर्नमेंट है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से खुश नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। और ऐसा करने का हक केसीआर साहब को नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी यूनिवर्सिटी से खुश है नहीं है, ये अकेले आपकी इनफरादी सरकार नहीं है ना, आप पूरी आवाम की सरकार है। सर, आप चीफ मिनिस्टर अगर हैं और आपका ये रवैया है तो उसका तो रिफ्लेक्शन मुझ जैसे शहरी पे पड़ेगा ना जी। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं केसीआर साहब से कि जनाब आली, आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी को रिवाइव कीजिए। जहां पे तकरीबन 1400 स्टाफ की जरूरत है, वहां पे परमानेंट नॉन परमानेंट टोटल स्टाफ मिला के अब 50% भी नहीं है जी। समझ रहे हैं आप? ठीक, बिल्कुल। 1350 का आपके पास में गुंजाइश है जी, मगर आपके पास में जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ 432 जो हैं वो परमानेंट है। फिर उसके बाद में 200-300 को आप यूं ही लाते हैं, फिर उनको भिजा देते हैं वापस। उसमें कुछ कंसल्टेंट्स भी हैं। तो आपके पास में एक्चुअल स्टाफ नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि उन डिपार्टमेंट्स में जिनके बारे में अभी अंसारी साहब ने कहा, या मैं भी कहना चाहूंगा कि ये अगर दिलचस्पी नहीं है तो ये सौतेला सुलूक क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, वो मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस अगर अपोजिशन में है या कोई और पार्टी अपोजिशन में है तो वो पार्टी कभी ये इस इशू को उठाती नहीं है। तो जब तक आवाज अवाम की सभी ने मिलकर के उर्दू के ताल्लुक से अपनी आंखें बंद कर लिए, चाहे वो सरकार हो या अपोजिशन हो। हमारे साथ बच्चू श्रीनिवास जी हैं, टीआरएस के लीडर हैं। काफी गौर से आप दोनों को उन्होंने सुना है। बच्चू श्रीनिवास जी, उर्दू के साथ ही नहीं, ओवरऑल उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी तारीखी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी जिसने एजुकेशन के लिए अपनी एक शनाख्त बनाई है, उस यूनिवर्सिटी के साथ सरकार का रवैया इस तरह का है। क्या सरकार रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रही है, गुंजाइश नहीं है, फंड्स नहीं है, क्या मसला क्या है? आखिर जिलानी साहब, पहले सबको नमस्ते जी। आप देखिए, आज 2014 से आज तक तेलंगाना सरकार ने जो जिस यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर नहीं है, वाइस चांसलर को फिलअप करे जी। अभी जो तबादिल चल रहे हैं ना जी, 317 जीवो के साथ अभी जो चल रहे हैं ना जी जी, एम्प्लॉइज एंड टीचर्स एंड ऑल, ये पूरा जो अभी कारोबार चल रहा है, ये होने के बाद जिधर जिधर खाली रहता, ये नेक्स्ट अकाडमिक ईयर में गवर्नमेंट पूरा ये जो खालियां है वो भर्ती करने के लिए सोच रहे हैं, या उसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी आता जी।
लेकिन बच्चू जी, अंसारी साहब ये कह रहे हैं कि जहां जहां रिक्रूटमेंट आपने लिखा है या सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट सामने आया है उसमें उर्दू नहीं है, जीरो। क्यों? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अभी मैं सुना है जी, मैं सुना नहीं, मुझे भी मालूम है। जी। तेलंगाना जो है, जो 1061 सीटों पोस्टों का जो परमिशन दिया गया है उसमें उर्दू नहीं है। और मैं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, सुलेमान सिद्दीकी के जमाने में उर्दू में एक पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ था जी, लेकिन सुलेमान सिद्दीकी की बदमाशी की वजह से वो पोस्ट भी नहीं भरा गया। ये अपने लोगों का भी गलती है। और श्रीनिवास साहब जो बोलो 317 थी वो यूनिवर्सिटीज को कोई लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ जोनल सिस्टम का नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सेपरेट पोस्ट है, सेपरेट फिलअप करना है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। आज इस सिचुएशन ऐसा है कि वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट करने को 2-2 साल लगाते जा रहे, और उसका अपॉइंटमेंट कर दे सो वाइस चांसलर ऐसे है। अब नहीं बोलना चाहिए वाइस चांसलरों को। नहीं, ठीक है, वाइस चांसलर अपॉइंट हो गया, सरकार ने। बच्चू जी का कहना है, श्रीनिवास जी का कहना है कि वाइस चांसलर नहीं था, हमने दे दिया। क्या श्रीनिवास जी, वाइस चांसलर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने तौर पर इन पोस्ट को फिलअप करें जहां उनको जरूरत है? सरकार ने क्या उनको परमिशन दी है कि आप पोस्ट फिलअप करें उस्मानिया में? ऑलरेडी 1061 पोस्टां का दिए थे, उसमें 400 पोस्ट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के है। ठीक, 2017 में दिया गया। ठीक, आज तक हम करने दे रहे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, खाली यूओ इश्यू करी जी, वीसीओ को अपॉइंट नहीं कर रही। एक वीसी को अपॉइंट करे, उसको नोटिफिकेशन नहीं देने जैसा कर दिया। उनका टर्म खत्म हुआ, दूसरे 2 साल फिर वीसी ने जैसा चलाए, फिर आज वीसी को दिया। ये वीसी ऐसा डिक्टेटर है, किसी का बात सुनने वाला नहीं। ठीक है श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी, मैं क्या बोलना चाहते, अभी एक कारोबार चल रहे स्टेट में, पूरा जो अभी एम्प्लॉयज का और टीचर्स का पूरा चल रहे। ये होने के बाद अभी स्टेट में किधर खाली है पूरा भर्ती करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहे। और उन्हें जो बोल रहे उर्दू के बारे में तेलंगाना सरकार ने कमी देख रहे, कमी कर रहे। आज तेलंगाना उर्दू रेजिडेंशियल स्कूल्स ये सिर्फ तेलंगाना सरकार में ज्यादा से ज्यादा एक कारपोरेट जैसा बनाया। परसों या उर्दू रेजिडेंशियल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल याद रखिए, वो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से उर्दू रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं होता वो जी। रेजिडेंशियल स्कूल से क्या मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में उर्दू का एक सब्जेक्ट आपने रखा, ठीक है, उसमें भी आपने जो रिक्रूटमेंट किया है वो टेम्पररी बेसिस पर है। परमानेंट पोस्ट कब फिलअप होगी? कई ऐसे उम्मीदवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पीएचडी और नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके इंतजार कर रहे हैं कि आज हमें सरकार से नौकरी मिलेगी, उनकी उम्र खत्म हो रही है। श्रीनिवास जी, अभी सिर्फ ये सिर्फ उर्दू के नहीं या तेलुगु के नहीं, सबके सब ये सिर्फ ये उर्दू के बारे में अलग सोच रहे, तेलुगु के बारे में अलग सोच रहे। सरकार तो वैसा नहीं सोच रहे। या तेलंगाना में जितना यूनिवर्सिटीज है, जितना यूनिवर्सिटी में जो खाली है, ये पूरा आगे दिनों में फिलअप करने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये पूरा फिलअप करते। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप कर देंगे इसको? क्या इस पर हम यकीन कर लें? न्यूज 18 उर्दू के व्यूवर्स को आप भरोसा दिला रहे हैं, और उर्दू वाले जो इस वक्त उर्दू के मुंतजर हैं नौकरी के, उन्हें भरोसा दिलाया जा सकता है? श्रीनिवास जी, मैं जानना चाहूंगा कि किस अथॉरिटी पे बात कर रहे हैं एंड व्हाट इज ही? मैं जिलानी साहब, मैं ये बात श्रीनिवास जी, अयूब अली साहब भी वही पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, नहीं, यू आर क्वेश्चनिंग। आप अयूब अली साहब तो, अंसारी साहब तो ये जनरल जो क्वेश्चन जो पूछ रहे, जो खाली है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 25 साल से क्यों कॉन्ट्रैक्ट में है? अब तो 2014 में तेलंगाना आए, तेलंगाना सरकार से पूछ रहे 25 साल से क्यों कॉन्ट्रैक्ट है वो? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब टीचर्स थे उसमें थोड़े, जब थे, यही तो बता रहे हैं, एक एक करके सारे रिटायर हो गए हैं। रिटायर होते आज रिटायर हो चुके हैं। और आप एक बात साहब का कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि सुन रहे ना। ठीक है, अंसारी साहब श्रीनिवास जी को सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। जी श्रीनिवास जी, पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, ये 25 साल से उसमें पूरा भर्ती क्यों नहीं? 25 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों चल रहे? 25 साल से
सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर से क्यों चला रहे उर्दू डिपार्टमेंट? जी अंसारी साहब, ऑलरेडी उसमें जब 6 टीचर काम कर रहे थे प्रोफेसर, आज उस रिटायर होते होते 7 साल में वो लोग हम भी चले गए जी, ये है मसला। हो रहे बोलते नहीं, लेकिन और क्या है, जब केसीआर साहब जो असेंबली में जो वादा करते हैं वो वादे से जो मुकर जाते हैं, तो आप श्रीनिवास साहब को मुझे बोलने दीजिए। अयूब साहब रुकिए। श्रीनिवास जी, अयूब साहब का ये कहना है कि किस अथॉरिटी के तहत आप ये कहते हैं कि अगले साल एकेडमिक ईयर में ये सारी पोस्ट फ्लप हो जाएंगी? अंसारी साहब का सीधा सवाल ये है, 1016 पोस्ट आपने दी, उसमें उर्दू का कोई पोस्ट नहीं है, कम से कम अनाउंस तो कर देते आप 2-4 पोस्ट। सवाल है मेरा, एक और कमेंट सुन जी अयूब अली साहब प्लीज, मेरा एक कमेंट और सुन लीजिए। जी बताइए। श्रीनिवास साहब की जबान बिल्कुल वैसी ही है जैसे बीजेपी की जबान सेंटर में है। हर वो काम जो हुआ है नहीं हुआ है उसको कांग्रेस पे थोपिए आप, और आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, ये तरीका सही नहीं है। सिर्फ अपोजिशन पर इल्जाम देना और पिछले 7 साल में खुद को बचाए रखना, ये कौन सा तरीका है? नहीं, वही नहीं जिलानी साहब, ये उर्दू के साथ ही नहीं है, ये माइनॉरिटीज के साथ भी ये केसीआर गवर्नमेंट जैसा बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, हम उर्दू के ताल्लुक से भी सवाल करें। श्रीनिवास जी जवाब दीजिए, पिछले 7 साल में आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? क्या आप इसलिए नहीं ले रहे थे स्टेप के अपोजिशन पर डाल दें सारी चीजें? नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं। अपोजिशन पूछा क्या हमारे को इतना वेलफेयर स्कीम क्यों लेके आप लेकर बोल के? इट इज नॉट लाइक दैट। ये गवर्नमेंट पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं। ये अपोजिशन पूछा नहीं पूछा, नहीं तो गए सालों में कांग्रेस वाले नए भर्ती करे, इसके वजह से हम भर्ती नहीं कर रहे जी। कांग्रेस वाले नहीं, अभी अंसारी साहब तो ये बता रहे हैं कि 1016 पोस्ट जो दी गई हैं उसमें कम से कम 2-4 पोस्ट उर्दू के आप डाल देते, उस्मानिया का जो डिपार्टमेंट है कम से कम वो चले। नहीं, वो जो एडमिन और वाइस चांसलर हिसाब से जो उन लोग जो खाली है वो भर्ती करो बोल के। क्या सरकार की तरफ से आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि सरकार इस पर कुछ काम कर रही है? आपकी जानकारी में है जिलानी साहब, GADF तेलंगाना को जो दिया जाएगा उसके लिए अनाउंसमेंट आता, वो उसको भी मालूम रहता ना, वो अंसारी साहब को मालूम रहता, अयूब साहब को भी मालूम रहता ना जी। अयूब अली साहब, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि अब वो प्रोफेसर जो रिटायर हो चुके हैं कम से कम एक वफ्द की शक्ल में सरकार से नुमाइंदगी करें और सरकार को यह बहाना न मिले कि हमसे किसी ने पूछा नहीं। अयूब साहब, आप जो फरमा रहे हैं वो एक तरीका है जी। सबसे पहला तरीका तो यह है कि टीआरएस गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी, पहले वो बात करना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि आप किस तरीके से अपॉइंटमेंट करेंगे। हमारे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों है आपको? क्या आपको नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी किस बुरे हाल में है? क्यों उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ में एज सच सौतेला सलूक किया जा रहा है? पहले उसका तो जवाब दीजिए। आप कई डिपार्टमेंट्स है आपके पास में बिल्कुल नहीं है। जर्मन डिपार्टमेंट चले गया, पर्शियन चले गया, आपके फ्रेंच चला गया। बिल्कुल, इस वक्त सरकार की अहम जिम्मेदारी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है कि जिस तरह से आपने दूसरे डिपार्टमेंट को ये पोस्ट रिलीज की है 1016, उसी तरह से उर्दू के इस डिपार्टमेंट को भी जल्द से जल्द पोस्ट डिक्लेयर करें कि कम से कम डिपार्टमेंट का वजूद जिंदा रहे, उर्दू की जो है तरक्की और उसका जो फरोग की बातें सरकार करती है उसका एहसास उर्दू वालों को दिलाया जा सके, और खासकर उर्दू के वो लोग जिन्होंने उर्दू की रोजी रोटी खाई है और अभी भी वजीफा खा रहे हैं उर्दू का, उन्हें कम से कम इस सिलसिले में अब पहल करनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब। तारीखी यूनिवर्सिटी है जिसमें तालीम का आगाज़ सारी दुनिया में सबसे पहली मरतबा उर्दू ज़बान में किया गया था। आज उर्दू के कोई प्रोफेसर नहीं हैं।